तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनसे हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, दोनों ही विधियों से करना है। एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा क्या है लघु विधि। दोनों विधियों से गणना करनी है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। देखो हमने बताया था कि 3 श्रेणियाँ होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है सतत श्रेणी। तीनों हमने बताया था। तो हम व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी की एक खास विशेषता है कि उसके साथ बारंबारता नहीं दी हुई होती है। ठीक है, तो बस जब बारंबारता नहीं दी हुई थी सबसे बड़ी पहचान यही है। तो हम इसको बारंबारता नहीं मान लेंगे इनमें से किसी एक। ये तो केवल क्रम है और ये जो है हमारे आंकड़े दिए गए हैं। मान लो कोई, जैसे हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स को ये अंक मिले हुए हैं। पहले को 20, दूसरे को 19, तीसरे को 18, ऐसे ही सबको नंबर दिए गए हैं, ऐसा मान लेते हैं। और इससे हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। तो प्रत्यक्ष विधि से देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, इसको हम, इसका सूत्र होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x बटे n। सिग्मा x अपान n इसका सूत्र है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से। और अब हमें इसी सूत्र में आंकड़ों को उठा के रख देना। सिग्मा का मतलब क्या हुआ? सिग्मा का मतलब है संपूर्ण जोड़ और x उसके साथ में है, इसका मतलब x का संपूर्ण जोड़। और x हमारा क्या है? x है हमारा यही जो दिए गए अंक है। ठीक है, ये हो गया x। और n क्या है? n हमारी संख्या है। संख्या कितनी है? 1 से 10 तक। 10, केवल 10 तक है ना? तो संख्या हमारी है 10। ठीक है, आगे समझ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा x को ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17, ऐसे करते करते सबको लिख लेंगे। जी सर। हैं? फिर प्लस 11। ठीक है, बटे n। n कितना है? 10 है, 10 लिख लिया। ठीक, ये समझ में तो आ रहा है ना? ये मतलब हो गया कि जो छूट गए हैं सब उसमें लिखे गए हैं। अब इसको जोड़ लो, यहीं का यहाँ कर लेते हैं, आसान रहेगा जोड़ने में। 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39 3 42 2 44 44 6 45, हासिल 4 8 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 4 15, 5 कितना आ गया? 155। यहाँ हमने लिख दिया इसकी जगह पे 155 बटे 10। अब ये भाग किसको किसको नहीं आता है? हाथ उठाओ, किसको किसको नहीं आता? सभी लोगों को आता है। उत्तर बताओ कितना आया? हैं? वंदना कह रही 15.5, 15.5। और कोई? सर ये इतना ही आएगा। मोनू कह रहा है इतना ही आएगा। और पीछे क्या नाम? भारती। भारती बताओ इतने आएगा? कंफर्म है? हम इसको सॉल्व करें? जी सर। इतना नहीं आया तो कंफर्म? चलो, इतना बिल्कुल राइट है सर। ये तुक्का लग रहा है सर उस दिन। अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 दशमलव बढ़ जाता है। 2 0 हो तो 2 संख्या के दशमलव। और अगर ऊपर यही संख्या से गुणा करते तो 1 0 है तो 1 0 उत्तर में आ जाता एक्स्ट्रा, और 2 0 होता तो एक्स्ट्रा 2 0। तो ये आसान तरीका है समझने का। तो ये हमारा जो x बार आया, x बार का मतलब क्या है? समांतर माध्य। कितना आ गया? 15.5। यही हमारा
अब चलो कह रहा है लघु विधि से। लघु विधि से पहले हमें लिखना है सूत्र। लघु विधि या शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है सूत्र। जब हम सूत्र लिख लेंगे तो हम ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। x बार बराबर a प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। a प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। अब ये सूत्र हमें मिल गया तो हम हर एक जो यहाँ पे एक एक चिन्ह है सबकी खोज कर लेंगे और पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें ये देखना है कि ये a क्या है। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि पहले से ही हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यही हमारा माध्य निकलेगा, है ना। और फिर उसी का टारगेट करते हुए, उसी का पीछा करते करते हम सही उत्तर पे पहुंच जाते हैं। तो हमें इसमें से किसी एक को पहले ही मानना पड़ेगा कि इसमें से कोई एक है जो माध्य है ना। किसी एक को हमें पहले ही मान लेना पड़ेगा। तो किसको मान ले पहले? देखो अक्सर बीच का माना जाता है, लेकिन इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 15 को देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 15 16 ये बीच में पड़ रहे हैं, इनमें से जिसको कहो मान लेते हैं। 15 को मान लेते हैं। चलो मान लिया हमने 15 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, अब इसको निकालने का जो सूत्र है, अब हमें देखो dx निकालना है ना। सिग्मा dx है ना, सिग्मा का मतलब है संपूर्ण योग और उसके साथ dx लगा, इसका मतलब dx का संपूर्ण योग। तो dx हमें निकालना पड़ेगा। अब dx निकालने के लिए हमें क्या करना है? dx का सूत्र होता है x माइनस a। x माइनस a इसका सूत्र होता है। ठीक है, dx का सूत्र होता है x माइनस a। अब x क्या है? x तो यही सब है ना, और x माइनस a करते जाएंगे। तो ये 20 है यहाँ पे पहली जगह पे, तो 20 माइनस 15। वेरी गुड, बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल रहा है? dx। ठीक है, अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या करना है? 19 माइनस 15 बराबर कितना? 4। यहाँ पे 18 माइनस 15 बराबर, यहाँ पे 17 माइनस 15 बराबर, और यहाँ पे 16 माइनस 15 बराबर। सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 0 आएगा, 15 माइनस 15 0। सभी लोग बोले। यहाँ पे 14 माइनस 15। वंदना शांत, मानो यहाँ पे 14 माइनस 15 हो गया। अब आंसर क्या आएगा? भारती क्या आएगा यहाँ? अब इसमें हम बदलाव तो नहीं कर सकते ना, ये 14 है x, अब x माइनस a है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। a की जगह पे 15, x माइनस x की जगह पे 14। इसमें तो हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। फिर अब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से? मोनू कितना? -1। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? -1। गणित नहीं पढ़ा है ना। देखो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का आता है, असमान चिन्ह जब होंगे तो वो घटेंगे। बात वही थी यहाँ भी, बात वही है यहाँ भी। यहाँ पे पहले हमने बड़ी संख्या लिख दी है, बाद में छोटी लिख दिया, तो ये जो है कंफ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे उसी को इधर उधर कर दिया, कोई अंतर नहीं है, बात वही है।
तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का आता है उत्तर में। यहाँ भी देखो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का आया, 16 था तो इसके साथ 16 का चिन्ह आया, 16 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है का मतलब प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इसलिए इसको नहीं लिखा, प्लस को नहीं लिखते हैं, वो अपने आप से मान लिया जाता है, लेकिन माइनस को लिखना पड़ता है। तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना, 13 माइनस कितना आएगा आंसर, -2 मानो 12 माइनस 15 कितना, अरे जब इधर से इसको घटा दो कितना हुआ, 3 आया ना, चिन्ह बड़े वाले का, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े के साथ माइनस लगा है, तो उत्तर में माइनस लगा दो, ठीक है। भारती अब बताओ 11 माइनस कितना लिखना है, 11 माइनस 4 लिखे हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 15 लिखना है, बराबर 4, सही हो, है बड़ा 15 है, इसके साथ माइनस लगा है, किसी की इंसल्ट नहीं करो, हैं बड़ा है तो बड़ा रहने दो ना, अब उसकी पगड़ी उसके साथ नहीं रखो तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तो सम्मान उनको जगह पे पहुंचा दो। ये हमें मिल गया अभी डी, एक डी मिला है, सिग्मा नहीं मिला। सिग्मा डी करने के लिए क्या होता है, सिग्मा का मतलब संपूर्ण योग है ना। अब जोड़ करते समय भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, कौन कौन से, प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, यानी समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह यहाँ तक इनके प्लस प्लस है और इन सबके समान है ना, तो इनको एक साइड में, इनको एक साइड में जोड़ेंगे। इनका कितना हो गया, 5 4 9। अच्छा एक काम करते हैं, काटते चले जाते हैं। ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, -1 से +1 कट गया, बचा कितना 5 + 5। सिग्मा dx जो आ गया हमारा, सिग्मा dx आ गया, ये आ गया +5। यहाँ तक समझ में आ गया। ये काटने वाली बात समझ में आई कि नहीं? काटने की बात ये है कि एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस से प्लस चला गया, 0 बचा, वैसे ही पूरे का, ठीक। तो ये 5 बचा, सिग्मा dx हमारा आ गया 5। अब सूत्र में मान रख लेते हैं। ए का मान कितना है, 15 है, और प्लस माइनस हमने, चलो अभी प्लस रख रहे हैं, माइनस नहीं लिख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। 15 प्लस सिग्मा dx कितना है हमारा भारती, सिग्मा dx का मान कितना है, सिग्मा dx का मान भी तो हमने निकाला ना, अभी कहाँ निकाला, कितना आया, सिग्मा dx का मान 3 है, 5 और बटे n का मान कितना है, 10। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब चलो 5 में 10 का भाग करना है, 5 में 10 का भाग करना है ना। अब भारती बता दो कितना आएगा इसका उत्तर, 5 में 10 से भाग करके, तुम बता दो। 50, 50। तो एक काम करो, इसको 5 रुपया दे दो, 10 लोगों में बंटवा दो, इसके बाद 50 बच जाएंगे, वो 50 अपन ले लेते हैं, कहीं पार्टी हो जाएगी, ठीक रहेगा। 50 बटवा दो। अरे 5 रुपया है, 10 लोगों में बांटना है, भारती कह रही 50 रुपये बचेंगे, तो यार फायदे की बात तो है ना। हाँ सर, है ना भाई, इसको 5 रुपया दे देते हैं 50 और ये 50 लौटा देंगे अपन लोग।
और भी 10 रुपए 10 लोगों में बांटेंगे भी 5 को। तो बताओ, क्या सर? चलो तुम बताओ बेटा, सर चला जाएगा ना पॉइंट। तुम बताओ क्या है, कितना है? अरे कुछ बढ़ा दो ताकि आज पार्टी हो जाए बढ़िया। हैं? अरे तुम लोग इतना भी नहीं पढ़े हो, कैसे काम चलेगा भाई? सर पॉइंट 5 में आएगा ना 0.5। यही करना है ना, 5 में 10 से भाग करना है, हाँ। यही करना है। ऑनलाइन जोड़ लो। बाद में जोड़ लेंगे, बाद में बाद में जोड़ लेंगे। अभी तो और दिक्कत हो जाएगी अगर इसको 15 में जोड़वाओगे अभी तो, ज़्यादा नहीं। तब तो और ज़्यादा तुम फिर वो 50 रुपये बढ़ा रही है, तुम 100 रुपये बढ़ा दो। सब ऐसे मर्जी है। इसलिए यहीं पर कर लो, आसान रहेगा। सर पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, वैसे भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, हो जाता है। तो 5 में 10 का भाग करना है, नहीं जा रहा है, यहाँ दशमलव बढ़ा देते हैं, 1 0 बढ़ाने की स्वतंत्रता मिल जाती है। अब 50 आ गया, 10 बचा, आ गया ना पॉइंट 0.5 या 0.5 बराबर कितना हो गया? 15 प्लस 0.5, इसका मान 0.5 आ गया। आप इसको जोड़ लो, कितना आ गया? इस बार बराबर 15 में 0.5 जोड़ के कितना हो जाएगा? 15.5। हाँ 15.5। भारती जोड़ो 15 में 0.5। अब देखो तुम लोगों को पूरी गणित सिखानी पड़ेगी, तो कब तक हम चला पाएंगे भाई? ये 15.00 लिख सकते ना? सब लोग डालते हैं इस पे, किसी को गलत लग रहा हो तो बताओ, नहीं ना? प्लस 0.5, जब जोड़ और घटाने की बात होती है तो दशमलव के सामने ही दशमलव लिखे जाते हैं। अब ये क्या हो गया? इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास एक ही है, तो यहाँ 5 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव 5 और ये 15, कितना आ गया? 15.5, यही हमारा आ गया उत्तर। पहले भी आया था, प्रत्यक्ष विधि से भी उतना ही आया था और लघु विधि से भी उतना ही आया। इसका मतलब है कि जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर बिल्कुल सही है, राइट है, लेकिन तुम लोगों की मैथ गलत है, कमज़ोर है।